हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित। ठीक है, अभ्यास 6 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तभी चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे आप लोगों को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात कितना है? 7 कितना है? 11 है। ठीक है, तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये समझ लेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है उसमें एक कोण 90 अंश होता है, ये क्लियर होता है। ठीक है, और जो शेष 2 कोण होते हैं, ये जो कोण है ये और ये, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, क्योंकि जो न्यून कोण होता है 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से कम के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण 0 अंश से बड़ा होता है तो 90 अंश से कम होता है, और इसमें एक कोण अकेला 90 अंश का है, जो दोनों और बचेंगे 90 से कम ही होंगे। तो क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात कितना है? 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको अनुपात के रूप में मिलता है क्वेश्चन 7:11 जो भी अनुपात के रूप में, तो आप उसके साथ ही XYZ लिख लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक, माना पहला न्यून कोण बराबर क्या हो जाएगा? 7x तथा दूसरा न्यून कोण बराबर 11x। ठीक है, ये पहला कोण हुआ। कोण है तो अंश जरूर लिखेंगे साथ में। ठीक है, 7x अंश और 11x अंश, और ये 90 अंश है। तो ये एक किसी एक को 7x अंश, इसको 11, इसको 90, ये 90 पहले से है। तो माना पहला न्यून कोण 7x अंश तथा दूसरा न्यून कोण 11x अंश। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो एक कोण 7x अंश है, दूसरा 11x अंश और एक 90 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तब? अतः 7x अंश प्लस 11x अंश प्लस 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, तो ये 7 और 11 मिले क्या हो जाएंगे? 18x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। तो 18x बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, क्योंकि ये 90 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से अभी 18x ही लिखेंगे। 18x बराबर 180 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा? 90 बचेगा। तो x बराबर 90/18, 18 पंचे 90 होता है। तो x बराबर 5 आया है। अभी हमें न्यून कोण नहीं मिला, अभी तो x का मान मिला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अतः पहला न्यून कोण बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7x है, जहाँ पर x है वहीं x का मान रख देंगे। x बराबर 5 आया है, तो 7 × 5 बराबर क्या हो जाएगा? 35 अंश। ठीक है, इसी तरह दूसरा न्यून कोण बराबर क्या हो जाएगा? 11 × 5, ठीक है, बराबर 55 अंश। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए हैं, 35 अंश और 55 अंश। तो क्या है? ये न्यून कोण है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दो कोटपूरक कोणों का अंतर क्या है? 20 अंश। प्रत्येक कोण की माप क्या है? तो कोटपूरक के लिए पहले एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दो कोण, एक x है एक y है। ठीक है, तो कोटपूरक के लिए दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश, तभी एक दूसरे के कोटपूरक कहलाएंगे। दो कोणों का योग अगर 90 अंश हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कोटपूरक हैं। x y का कोटपूरक है, y x का। ठीक है, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो
वे कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहे जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना पहला कोण बराबर x अंश, ठीक है, तथा दूसरा कोण बराबर y अंश। ठीक है, पहला x अंश दूसरा y अंश। लेकिन प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या करना है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है, 20 अंश है। ये 20 लिखा हुआ है, 20 अंश है, यानी x माइनस वाई, अंतर इसमें 20 है, x में से y घटाने पे कितना अंतर आ रहा है, 20 अंश। दोनों का अंतर 20 अंश आ रहा है। आप y में से x घटाइए, x में से y, ठीक है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप y माइनस x भी कर सकते हैं, x माइनस वाई। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। और हम क्या जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 90 अंश होता है। क्यों होता है, लिख देंगे हम लोग, कोटि पूरक कोण है। ठीक है, ये क्या है, कोटि पूरक कोण है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 90 होगा। क्लियर है, ये समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण 1 है। तो क्या आगे लिखेंगे, ये समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बराबर दिख रहा है यहाँ पे, बराबर की इस साइड वाला और इस साइड वाला जुड़ेगा, और बराबर की इस साइड वाले से इस साइड वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई, अब ये जुड़ेगा, तो आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस वाई, इससे ये जुड़ेगा बराबर 20 प्लस 90। तो अब इसको हटाते हैं कोष्टक, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 90, और 20 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 110 अंश। ठीक है, तो x और x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई है प्लस वाई है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 110 अंश। x बराबर 110 अंश बट्टे 2 बराबर क्या आया, 55 अंश आया। ठीक है, क्योंकि भाग करना आप जानते हो, 2 पंचे 10, बचेगा कितना, फिर एक बचेगा, 2 पंचे 10, 55 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें x का मान मिला है, अभी y का मान निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 90 अंश है। ठीक है, तो x कितना था, 55, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 55 प्लस y बराबर 90 अंश, तो y बराबर 90 माइनस 55 बराबर क्या हो जाएगा, 35 अंश बचेगा। ठीक है, यानी y बराबर 35 अंश, और यहाँ x बराबर कितना आया था, 55 अंश। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, 55 अंश, और दूसरा कोण 35 अंश, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो ये हुआ कोटि पूरक कोण। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो समपूरक कोणों का अंतर कितना है, 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है। कोटि पूरक के लिए हमने क्या बताया था, x प्लस वाई बराबर 90 होता है, संपूरक के लिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश होता है। कोटि पूरक में दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, और संपूरक के लिए दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। वे कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, संपूरक कोण कहे जाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वैसे होगा। तो लिखने का जो क्रम है आप लोग समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह लिखा जाएगा, हम केवल सॉल्व कर रहे हैं। यानी वहाँ पे अंतर 20 था, तो x माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, वही लिखेंगे यहाँ भी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से x एक जुड़ेगा, बचेगा 2x, y से y कैंसिल, ये माइनस है प्लस है, और 180 में 40 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 220 अंश। तो x बराबर क्या बचेगा, 220 बटे 2, यानी x बराबर क्या होगा, 110 अंश। ठीक है, तो ये x का मान आया है, हमें दोनों चाहिए ना, x और y। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180
80 अंश जहाँ पर x है वहीं 110 लिख देंगे। 110 प्लस y बराबर 180 अंश, तो y बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, तो y बराबर 180 में से 110 जाएगा, क्या बचेगा 70 अंश। ठीक है, तो ये दोनों कोण कितने आ गए, पहला 110 अंश, दूसरा 70, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। 110 में 70 जोड़ेंगे आप लोग 180 आएगा। तो दो कोणों का एक 180 कब होता है, जब एक दूसरे को संपूरक होते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग, ये आयताकार मान लीजिए मैदान है, आयत आप लोग जानते होंगे आयत के आकार का है। ये चारों तरफ तार से घिरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई खेत है आयताकार, उसको तार से घेरते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से इसे घेरते हैं, तार से घिरा हुआ है। तो जो यहाँ से घेर रहे हैं, हम लोग घेरते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, टोटल 190 मीटर है। यानी जो आयत का परिमाप, मीन्स क्या होता है चारों ओर, माप मीन्स चारों ओर की माप कितनी है 190 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे क्या क्या है, अतः आयत का परिमाप दिया है वो क्या है 190 मीटर, ये दिया है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मानेंगे हम लोग, माना आयताकार है ना मैदान, तो आयताकार मैदान की चौड़ाई, पहले हम लोग चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई जो है, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 1.5 गुनी है। चौड़ाई कितनी है x, 1.5 गुनी मतलब 1.5 मतलब 1.5, 1.5 गुना का गुणा x में गुणा होगा। तो 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का आधा भी होता है, यानी 3/2x भी लिख सकते हैं। इस सरलता के लिए लिखा जाता है 1.5 को 3/2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2x ये हो गया लंबाई, और x क्या है चौड़ाई। तो एक सूत्र होता है क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो परिमाप दिया है कितना है 190 मीटर, और दो लंबाई कितनी है 3/2x, और चौड़ाई x है। अब आइए इसी समीकरण को हल कर लेते हैं और x का मान हमें मिल जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मिल जाएगी। तो 190 बराबर 2 का अंदर गुणा होगा कोष्टक के अंदर, तो 3/2x प्लस इसके साथ एक बार गुणा हुआ, एक बार इसके साथ होगा, तो 2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो 190 बराबर ये क्या बचेगा 3x प्लस 2x, तो 190 बराबर क्या हो गया 5x, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, या 5x बराबर 190 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 190/5, या x बराबर क्या होगा 5 × 15, 4 बचेगा 40, 5 × 8 40, x बराबर 38 मीटर क्या आया है, चौड़ाई मानी गई है। x तथा चौड़ाई कितनी है 38 मीटर। अब जो है लिख देंगे यहाँ पे, अतः चौड़ाई बराबर 38 मीटर तथा लंबाई बराबर 3/2x है, 3/2 गुणित x का मान कितना आया है 38, ये 2 से 38 कट जाएगा, 19 बार जाएगा, और 19 का 3 में गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 57 मीटर। अतः चौड़ाई 38 मीटर तथा लंबाई क्या है 57 मीटर। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।